हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 4 दिसंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट टू छोटा सा गैप डाउन है वो मार्केट में हमें यहाँ पे ओपन शो हुआ है। आगे हम चार्ट को डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस मंथ के लिए हमारा जो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर समझना चाहते हो जो कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में बहुत हेल्प करेगी, तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा और उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए आज के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि मार्केट में क्या साइकोलॉजी के साथ है वो यहाँ पे काम हो रहा है। मार्केट में देखो पिछले 2-3 दिन से सेलिंग हो रही है। मार्केट में यहाँ पे जो सेलर था हमने उसको टारगेट नहीं बनाया कल के दिन, और हमने मार्केट में कल के दिन यहाँ पे सेल करके रखा है। फिर देखिए मार्केट में क्या होता है कि जैसे ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह हुआ तो बायर के एसएल तो खत्म हो गए। अब मार्केट में ऊपर से जब डायरेक्ट ऐसे रिजेक्शन आ रहा है बिना कोई रिट्रेसमेंट के, तो बायर का तो मतलब यहाँ पे पोजीशन और है नहीं। और ये ब्रेकडाउन वगैरह देख के यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने टाइम पास किया है, तो यहाँ पे कुछ सेलर जरूर अपने पोजीशंस बना लेता है। तो सेलर का माइंडसेट चेंज करने के लिए या फिर बोल सकते हो कि इसके एसएल हंट करने के लिए, प्लस ऊपर के बैठे हुए सेलर का प्रॉफिट बुक करवाने के लिए मार्केट ने काफी एक अच्छा यहाँ पे क्विक मूवमेंट है वो निकाल के रखा है। अब देखो ये जो क्विक मूवमेंट हुआ है ना, इसकी दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर वन तो ये है कि मार्केट ने देखो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह देके ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है ना, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है। या फिर मार्केट में जो ऊपर बैठा हुआ सेलर है ना, उसने यहाँ पे अगर कोई मार्केट में डायरेक्टली सेल कर रहा है, तो उन सबके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट में इस तरीके की एक रिकवरी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि मार्केट में अब अगर यहाँ से रिजेक्शन आ जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली और ज्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। दूसरी देखो एक्सप्लेनेशन ये है जो कि ज्यादा रिलेवेंट लग रही है अभी हमें, कि मार्केट में देखो जब ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे सेल साइड में काम करना स्टार्ट किया होगा, तो ऊपर बैठे हुए सेलर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और यहाँ पे नए पोजीशन है वो बाइंग साइड में बन गए होंगे। तो देखो यहाँ पे बैठ करके डायरेक्टली इस बायर को टारगेट तो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट में ही है। और मेनली अगर यहाँ पे किसी ने पोजीशन बनाई है तो फिर वो मार्केट में अपने एसएल है वो इस लेवल के नीचे ही लगा के रखा है। तो मार्केट में देखो अगर गैप अप ओपन हो जाता तो क्लियरिटी थी कि मार्केट में हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। पर मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ नहीं, क्योंकि गैप अप के केस में क्या होता, ये प्रॉफिटेबल हो जाता। फिर हमें पूरा पता था कि मार्केट में ये प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे नए पोजीशन बन गए, मार्केट और ऊपर निकल जाएगा। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता इस स्पॉट के नीचे, तो हमें पता चल जाता कि मार्केट में एक बार रिट्रेस करके यहाँ पे सेलर को निकाला गया है और ये बायर ट्रेप होगा तो मार्केट में रिजेक्शन आ जाएगा। पर मार्केट ने ओपन किया है फ्लैट। तो फ्लैट में देखो हमें स्टार्टिंग का जो 2-4 मिनट का मूवमेंट है वो देखना पड़ेगा। मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो मे भी मार्केट और ऊपर निकल जाए, क्योंकि नीचे बैठा हुआ बायर प्रॉफिटेबल होगा, तो वहां पे हम मार्केट में बाय करेंगे। और मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो फिर देखो ये बायर है वो कहीं ना कहीं पे ट्रेप होगा, मार्केट में इसके एसएल है वो हंट हो सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन वगैरह फर्दर कर सकता है। थोड़ा सा वेट करके हम प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर जैसे ही हम पोजीशन बनाएंगे तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक रिजेक्शन ले रखा है और क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस है नीचे जो हमने सपोर्ट बना के रखा है, मार्केट वहीं पे पोज ले रहा है। तो मार्केट में मुझे लगता है कि रिकवरी होगी। सेम काम देखो निफ्टी में भी हो रहा है। तो देख लेते हैं, एक आध कैंडल और देख लेते हैं, मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो हम बाय कर लेंगे। और फर्दर अगर ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएंगे तो फिर मार्केट में हमें कहीं ना कहीं पे सेल ही करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर सेलिंग आएगी तो अच्छी सेलिंग आएगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि मार्केट में रिकवरी ही होगी यहाँ से। सेलिंग के चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके के मार्केट कैंडल वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं पे देखो चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी भी लग रही है कि कल भी मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेके थोड़ा रिजेक्शन में चला गया था। तो अभी मैं भी यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया जा रहा है, ओवरऑल यहाँ पे रिकवरी हो सकती है। ये ऐसे करते हैं, यहाँ पे मार्केट में काम हम कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकवरी है वो मार्केट में हो जाए। ट्रेडर्स तो देखिए यहाँ पे हमने मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो कंप्लीट कर लिया है। 300 की कॉल है, इसको हमने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। अब बाइंग साइड में काम क्यों किया है, देखो हमारे ये स्पोर्ट का मार्केट ने थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह तो किया है, बट ओवरऑल देखो मुझे लगता है कि मार्केट ये जो रिकवरी कैंडल बना रहे हैं ना, अब यहाँ से एक वी शेप रिकवरी दिखा देगा। और ज्यादा फर्दर यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट नहीं करेगा।
अगर और ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जैसे कि ये लो वगैरह वापस से मार्केट निकाल देता है, तो उस कंडीशन में तो हम कहीं ना कहीं पे गलत हो सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर से अब निकल जाए ना ऊपर, तो वहां पे हम मार्केट में बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके की एक रिकवरी है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्दर और ज्यादा हमें ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं चाहिए। अब मार्केट में देखो, रिजेक्शन तो हो ही गया है। अब इस रिजेक्शन को देख के यहाँ पे सेलर है वो पोजीशन अपने बनाएगा, और अपने एसएल है वो इस साइक्लोजिक सॉरी ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रखेगा। तो इसका फायदा हमें मिल सकता है, मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी है वो हो सकती है। ठीक है। सेलर, बात की जाए बायर की, सेलर का तो हमें पता ही है कि वो काम करेगा तो एसएल वगैरह कहाँ पे रखेगा। अगर बात की जाए ना बायर की, तो बायर का अब ज्यादातर साइकोलॉजी देखो यही है कि नीचे बैठा हुआ जो बायर है उसने ऐसी सिचुएशन में काम करके रखा है जब ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे। प्लस ये जो बायर है ना, अब इसके एसएल हमें इस लेवल के नीचे ही मिलेंगे। ठीक है, ये रिजेक्शन में अगर किसी को निकलना था तो वो निकल गया। बाकी अब जो एसएल है ना वो मेनली इस लेवल के नीचे ही निकलेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ से मार्केट है वो एक रिकवरी दिखा सकता है। अब उससे भी जरूरी क्या है, निफ्टी 50 के चार्ट में आ जाओ। यहाँ पे देखो मार्केट ने कितने अच्छे से हमारे इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट की है। और इसी में जरूरी था, बैंक निफ्टी में तो थोड़ा स्पेस था कि रिजेक्शन वगैरह आ सकता है, स्पेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज्यादा ये ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता ना, फिर हमें मार्केट में बाय नहीं करना, फिर हमें मार्केट में सेल ही करना था। पर यहाँ पे साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक इसने काम किया है। तो मार्केट में यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हम बाय कर सकते हैं। उसी बेसिस पे हमने बाय कर लिया है। और देखो कितना अच्छा एक बेहतरीन कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बना के रखा है। तो ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगर हमें निफ्टी बैंक में भी मिल जाए, तो देखो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। यहाँ पे भी कुछ अच्छे कैंडल बन रहे हैं, बस दो चार कैंडल अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो मार्केट में कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना हमारा स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी बुकिंग है वो आज के दिन हम कर पाएंगे। पिछले 2 दिन से एक बड़ा टारगेट तो हम बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज देखते हैं कि एक अच्छा टारगेट शायद हम बुक कर पाएंगे। अभी काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट है वो काफी अच्छे ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। और ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, लगभग इसका ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश भी मार्केट है वो कर रहा है। निफ्टी में भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का तो लगभग ब्रेकआउट हो गया है, ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका ब्रेकआउट वगैरह होने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक के लिए रेडी हो जाते हैं। मार्केट में हमारी लिमिट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 2-4 पॉइंट ही हम पीछे हैं। तो स्पाइक्स में वो भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो चुकी है। 848 पे हमने काम किया था, और 918 के आसपास हमने इससे एग्जिट है वो ले रखा है। और मार्केट में ज्यादा कोई टाइम भी नहीं लगा। तो लगभग 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हमने अचीव करके रखा है, जो कि ठीक होता है, हमारी लिमिट से ज्यादा ही है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने बिल्कुल अच्छे से थोड़ा क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे टाइम तो स्पेंड किया, बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट है वो दे दिया है। तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, हमने पोजीशन से एग्जिट है वो यहाँ पे प्लान कर लिया। ये जो स्पोर्ट था बड़ा ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल स्पोर्ट था, इसकी वजह से काफी मदद मिली हमें काम करने में। तो मार्केट ने इसकी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट भी की है। और फिर उसके बाद जब इसके ऊपर से मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो हमने यहाँ पे मार्केट में बाय कर लिया। इससे भी इंपॉर्टेंट जो काम किया वो किसने किया, निफ्टी 50 ने किया है। कल मैंने आपको बताया ही था कि निफ्टी 50 में हमने यहाँ पे 906 के आसपास एक सपोर्ट लगा के रखा था। अगर कल का वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा है। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर रिकवरी निकाल सकता है अगर टाइम स्पेंड कर लेगा तो। और कुछ ना कुछ वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद देखो अब मार्केट है वो ऊपर यू टर्न ले चुका है या फिर रिकवरी दिखा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मतलब मोमेंट है। देखो निफ्टी बैंक में अभी स्टार्टिंग में जो मंथ के डेज होते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा अच्छे प्रीमियम्स में स्पाइक नहीं मिलते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी की वजह से काफी मतलब पोजीशंस कम ही बनते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा स्पाइक वगैरह नहीं मिलते, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। बट इस तरीके का मूवमेंट जो निफ्टी में और सेंसेक्स में होता है ना, इसमें काफी अच्छी स्पाइक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं भी जल्दी हम भी कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि दोनों इंडेक्स में काम किया जाए, ताकि दोनों तरफ से फायदा उठाया जाए मार्केट में। तो चलो कोई नहीं, वो तो आगे की फर्दर प्लानिंग है हमारी। ट्रेड हमने क्यों लिया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि देखो ये जिस तरीके से रिकवरी हुई है ना, यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल ही कर रहे थे। तो किसी ने बाय किया है वो प्रॉफिटेबल है।
अब यहाँ से कोई बड़े कैंडल बन जाए, ठीक है, बड़े सॉलिड कैंडल बन जाए, उस कंडीशन में तो देखो बात अलग होती है कि मार्केट है वो चलो नीचे चला जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा। पर ऐसे जो छोटे छोटे कैंडल है ना, मार्केट जो इस क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके बना रहा था, ये कैंडल इस तरीके का ब्रेकडाउन नहीं दे सकते, इतना आप समझ लीजिए। तो उन्हीं सब पॉसिबिलिटीज को देख के हमने यहाँ पे काम किया और एक बहुत ही अच्छा मोमेंट यहाँ पे हमें कैप्चर करने का मौका मिल गया। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में फर्दर देखो लो वगैरह नहीं निकलने चाहिए, तो देखो मार्केट यहाँ से पूरी वी शेप रिकवरी इसने करके रखी है। चलो ठीक बात है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट इस प्रोग्राम की डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प करती है। आप कोई भी कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लो, मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट की ट्रेनिंग चाहिए, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। तो वही मैं कोशिश करता हूँ सब स्टूडेंट्स को डेवलप करवाने में, और ये जैसे ही डेवलप आप कर लेते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो आप, अब की बार लाइव क्लासेज होती है इसमें, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, जल्दी हमारा नया बैच है वो स्टार्ट होगा, उसमें इनरोल कर लो, लिमिटेड सीट्स होती हैं और काफी एक अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम है। तो चलिए ट्रेडर्स, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।